हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और मैं इन दिनों अपने बुआ के गांव पे आया हुआ हूँ। सुबह उठता है तो देखता हूँ कि ये फ्रेंड्स जो है वो कुछ मिलाता रहता है और मैं जब पूछता हूँ ये क्या है तो वो मुझे बताता है कि ये दही बड़ा का मसाला तैयार किया जा रहा है। तो मैंने बोला कि इसे बनाने का प्रक्रिया क्या है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि चाचा, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके चाय पियो। तो मैं चाय पीने चला चला आता हूँ और कुछ ही देर बाद जो है दही बड़ा हम लोग के सामने होता है। मैंने कहा कि इसमें दही कहाँ है और ये बड़ा गया क्या है। तो वो मुझे छील कर दिखाता है यही दही है जिसके अंदर डालने से ये बड़ा हो गया है। तो फिर मैं कुछ देर बाद देखता हूँ कि टकले आलू को ये बेरहमी से पीस रहा था और ये आलू इतना पिस चुका था कि ये बेचारा निकल नहीं पा रहा था। तो इसे चम्मच से निकाला गया और ये बिल्कुल मुझे ये दिखने में बिल्कुल उसके जैसा लगा। खैर, नाम नहीं लूँगा। ये देख कर के मैं चला आता हूँ पुआ खाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने सेक्रेट मिशन पे भी निकलना था। कुछ देर बाद जो है ये बारूद बम गोला देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, ये आखिर बना कौन रहा है। तो ये पता चलता है कि यही जो है ये गोला बारूद का अवैध कारोबार किया जा रहा था। तो मैंने बोला ये कैसे बनाया जाता है। तो इसने मुझे सारी प्रक्रिया बताई कि किस तरह से जो है बलून में बारूद या गोला भरा जा रहा था। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है मुझे बताता है और इस तरह से जो है वो बहुत सारे गोला बारूद तैयार कर लेता है। और कलवा डॉन भी छत पर आज उसी गोला बारूद के साथ तैयार था और वो सारी निगरानी कर रहा था कि कौन कौन है ये शख्स जो आधा नंगा होकर के घूम रहा है। खैर, तभी प्रिंस आता है और ये पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। तो मुझे देख करके भागता है। तो बाद में पता चलता है मुझे नहीं बल्कि ये कलवा डॉन का लेफ्ट हैंड को आते देख भागा था और यहाँ पे अवैध कारोबार चल रहा था। वहीं पे कलवा डॉन का राइट हैंड भी सर खुजलाते हुए पहुँच जाता है और ये लोग गोबर को बेसब्री से ढूंढ रहे थे। तो मुझे पता चला ये क्या आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। तभी कलवा डॉन का अन्य गिरोह भी वहीं पे मंडराता रहता है और ये ज़ॉम्बी जो है वो इस सबको देखकर भाग जाता है घर पे। कलवा डॉन का लेफ्ट हैंड भी वहीं पहुंचता है और गमला दिखा के कहता है भाग बस अब, जो गोबर लेके आओ। वही कलवा डॉन ऊपर से ही सब कुछ देख रहा होता है और उसके साथ अन्य साथी सांबा और छोटू डॉन ऊपर से ही गुब्बारा वाला बारूद लेकर तैयार था। खैर, ये सब देखते हुए कि अब कलवा डॉन की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, मैं घर आता हूँ और पूरी देखता हूँ। पूरी छन रहा होता है और ये बनाने वाली हमारी तनुप्रिया होती है। ये होने के बाद तभी क्या होता है, अचानक से एक ज़ॉम्बी प्रकट होता है और ये हम लोगों को डराने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत सारे खून करके आए हैं, अब तुम लोगों की बारी है। मैंने कहा हैंड्स अप, खबरदार ऐसे की ज़रूरत ना करना। और फिर मैं उस भूत को पकड़ कर नाश्ता करवाता हूँ और बोलता हूँ तुम इंसानी खाना खाओ, तुम भूत नहीं हो, तुम भी एक इंसान ही हो। और फिर मैं उसे लजीज खाना खिलाता हूँ। आने के बाद देखा कि मैं एक भूत वहाँ मेरी तरफ आ रहा था और ये सबको ज़ॉम्बी बनाने को तैयार था। और नीचे उतरते ही मुझे भी ज़ॉम्बी बना दिया गया और कई सारे ज़ॉम्बी मेरे ऊपर आ गए और मुझे भी ज़ॉम्बी के ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। और देख सकते हो इस तरह से बाहर में जितने भी लोग आ रहे थे सबको ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था और बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाभी ज़ॉम्बी थी। खैर, ये सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उधर से भी ज़ॉम्बी के तादाद बच्चे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बन के आ रहे थे। मैंने इन लोगों को हैंड्स अप करा दिया। खैर, आगे भाभी ज़ॉम्बी यहीं पे सब कुछ देख रही थी और एक और भाभी भी यहाँ ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और ये धीरे धीरे माहौल बहुत गंभीर होता जा रहा था और सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे ही थे। एक ज़ॉम्बी ने पकड़कर मेरा कपड़ा फाड़ने की कोशिश की और किसी तरह से मैं बचकर वहाँ से भाग आया। पूरा ज़ॉम्बी परिवार आज खुश था और आने वाले सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था, चाहे कोई भी हो। इस शख्स को तो बहुत बुरी तरीके से पिचकारियों से ज़ॉम्बी बनाया गया। खैर, इसके लिए एक थप्पड़ से कम नहीं था। जैसे जैसे दिन हो रहा था ज़ॉम्बी उसकी भूख बढ़ते जा रही थी और एक दूसरे को नोचने को तैयार थे ये लोग। इसके बाद क्या होता है, मेरे साथ जो होना था, एक बच्ची ज़ॉम्बी आती है और मेरा कैमरा छीन लेती है और तभी मुझे डर होता है कि कुछ मेरे साथ भी होने वाला। बाद में पूछने पर पता चला कि ज़ॉम्बी के गिरोह में फाइनली शामिल होने के लिए पानी से अभिषेक किया जाता है और इस तरह से मैं भी अब ज़ॉम्बी फैमिली में फाइनली शामिल हो गया था। भाभी ज़ॉम्बी ये सब देख रही थी और खैर मुझे तो फाइनली ज़ॉम्बी परिवार में शामिल होना ही पड़ा था। और दो ज़ॉम्बी आपस में कपड़े के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो कहता है मुझे दे दे, मुझे दे दे। भाभी ज़ॉम्बी मेरे ऊपर पानी डाल देती हैं। खैर, वो पानी था, मैंने कहा रंग डालो, पानी क्या होता है। और ये दोनों आपस में फिर कपड़े के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और ये देखकर बाकी दूसरे ज़ॉम्बी में खुशी थी। और आसपास आने वाले जितने भी लोग थे, आदमी थे, इंसान थे, सबको ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था यू आर लुकिंग लाइक अ वाव, यू आर लुकिंग लाइक अ वाव। तभी
बाकी ज़ॉम्बीज़ तैयार थे। इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बनाया जा रहा था पीला पीला बीर लगा लगा के, और इस तरह से देख सकते हो मेरे साथ तौलियों की तरह व्यवहार किया जा रहा। सब लोग आकर मेरे टी शर्ट पे ही हाथ मुंह पोछे जा रहे थे, और मैंने कहा रुक रुक मैं बताता हूँ, और मैं स्लीप मोड। मुझे आता है बहुत तेज़ गुस्सा, और ये मैं गुस्सा निकालने के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर आने पर देखता हूँ तो देखते हैं मुझे सब तरफ खतरनाक खतरनाक कीचड़ मैन दिखाई देते हैं, और ये कीचड़ मैन इतनी गंदे कीचड़ मैन थे कि कीचड़ के ऊपर भी इन्होंने बेशर्मी से रंग लगाया हुआ था। और एक कीचड़ मैन तो उधर से ही कीचड़ में लोट पोट होकर आ रहा था। ये देखकर मैं कहता हूँ इन लोगों से तो इसलिए दिख रहा हूँ। खैर कोई नहीं, बाकी ज़ॉम्बीज़ को देखो कितने डेडली ख़तरनाक लग रहा है, फिर भी इसी में मस्त है। ये ज़ॉम्बीज़ कितनी खुश है। ये भाभी ज़ॉम्बी है, और ये ज़ॉम्बी देखिए किस तरह से दूसरे ज़ॉम्बीज़ पे गोबर डाला जा रहा है। और ये कीचड़ मैन बैठा हुआ है ये सोच कर कि ये सारे लोग तो मेरे साथ मोमो ही कर दिए। मुझे दिखता है पापा का परा, और ये इशारा करने लगता है किसी खुफिया सेक्रेट की ओर, और देखता हूँ ये क्या। खैर बाहर ज़ॉम्बीज़ का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरी भाभी वापस से इंसानी रूप में आ जाती हैं, और सब लोगों को जो है फ्री में इंजेक्शन लगाती हैं। और इस तरह से देख रहे थे लोग, गांव के लोग आ रहे थे दौड़ दौड़ के इंजेक्शन लगवाने के लिए। लोगों में भारी भगदड़ मची हुई थी इंजेक्शन लगाने के लिए, और ये देखकर मैं बाहर निकल आया। खैर मैं जा रहा हूँ इन लोगों से दूर, तभी मुझे दिखती है एक छोटी सी बच्ची जो खुराक ले रही थी ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। और मैं चला आता हूँ रोड पे आते ही कार वाला भैया कहता है भैया लिफ्ट दे दूँ। मैंने कहा पैदल ही पुराना भोजपुर की ओर निकल जाता हूँ, और मैं जाते जाते इतना दूर पहुँचता हूँ कि मुझे 3-4 बंदे दिखाई देते हैं। ये बंदे एक मोटरसाइकिल पर 5-5 स्क्वाड में आ रहे थे। खैर स्क्वाड तो नहीं था, कुछ और ही था। और मैं इस तरह से आगे बढ़ने लगता हूँ, और ज़ॉम्बीज़ के डर से मैं और मेरी भाभी और प्रकाश हम लोग ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए दूर दीदी के घर जा रहे थे। और इसके वजह से मेरी भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी, और मैं भी खुश हो गया। खैर यहाँ पहुँचने पर देखता हूँ कि एक बच्चा मुझे देखकर डर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में अभी भी ज़ॉम्बीज़ का खून लगा था, बिल्कुल हरा हरा। मैंने उसे डरा दिया, बोला चल निकल। तभी किट्टू जो है अपने पापा को रंग लगाती है ताकि उसे भी ज़ॉम्बीज़ बना सके, और छोटा बच्चा भी आ जाता है कि मुझे भी रंग लगाना है पापा, और इस तरह से उस अपने पापा को ज़ॉम्बीज़ बनाने के लिए तैयार होता है। मैंने मोना डार्लिंग से कहा यार तुम भी मुझे ज़ॉम्बी बना दो, और थोड़ा थोड़ा दोनों गालों में रंग लगा दो। इस तरह से मोना डार्लिंग दोनों गालों में रंग लगा देती है। खैर ये सारा रंग देखकर बाहर निकलता हूँ तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, और ज़ॉम्बीज़ का प्रकोप इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था। और ये सब देख कर के मैंने डिसाइड किया कि वापस घर चलता हूँ, वरना मैं फिर से ज़ॉम्बीज़ बन जाऊँगा। मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर, और जैसे ही मैं चौक पे पहुँचता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से इंसान बन चुके थे। मुझे लगा कि खैर थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो चुका, और ये देखकर मैं आगे घर की ओर निकल जाता हूँ। लोग रोड पर इसलिए भी भीड़ लगा हुआ था क्योंकि दुकानें सारी बंद हो चुकी थी। और ये क्या, ये इन लोगों को चाट कहाँ से मिल गया, ये चाट खा रहे थे। मैंने कहा मुझे भी चटाओ थोड़ा सा चाट अपनी। तो ये तनु मुझे चाट खिलाती, और ये चाट काफ़ी अच्छा था। खैर इससे पूछता हूँ तुम क्या कर रहे हो। ये कहता है मैं फ्री में फायर खेल रहा हूँ। ओके फायर खेलो फ्री में। मैंने तनु को कहा कि तुम भी दीप्ति को खिलाओ, और तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी आ जाता है हम लोग के सामने, और नाक से क्या पता नहीं क्या निकालता, बहुत ही गंदा। और ये देखकर तनु कहती है इसे निकालो यहाँ से। ज़ॉम्बीज़ को मैं घर से बाहर निकाल देता हूँ, और ये बाहर आकर के उछल कूद रही थी। मैंने कहा इसको ज़ोर से घुमाओ, इतनी ज़ोर से घुमाओ इसको ये सेल्फ़ी लेने की आदत भूल जाए। और इसे ज़ोर से पटक दिया था ज़मीन पर। दिन भर का खाना खाया पिया पच जाए, इसलिए इसके पैर ज़ोर ज़ोर से हिलाए जाते हैं, और इसी के साथ हो जाती है रात, और हम लोग चलते हैं सोने। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।